आइडेंटिटीज हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं कंसेप्ट बता दूं। जैसे अब तक हमने जो आइडेंटिटीज सीखी हैं वो कौन सी आइडेंटिटीज थी? वो थी दो वेरिएबल्स के अंदर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। कौन सी तीन आइडेंटिटी आपने सीखी हैं? आपने ये तीन आइडेंटिटी सीखी हैं। दो वेरिएबल्स थे और उनकी पावर जो थी वो दो थी। अब हम सीखने वाले हैं दो वेरिएबल्स हैं लेकिन उनकी पावर तीन है, यानी कि a+b का क्यूब। तो a+b का जो स्क्वायर है वो कैसे आया था? मैंने आपको बताया था कि a+b को a+b से मल्टीप्लाई कर दो, आगे आप इसको अपने आप निकाल लोगे, जो भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये जानना जरूरी नहीं है, और ये बातें आपको पता है कि a+b इंटू a+b करने से a+b का स्क्वायर आएगा, बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, तो अब आगे हम जो क्यूब करने वाले हैं, आगे हम आइडेंटिटीज करने वाले हैं a+b का क्यूब और a-b का क्यूब। तो ये कैसे आया? सिंपल सी बात है भाई, a+b का जो होल स्क्वायर है उसके अंदर a+b से मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप वो फॉर्मूला आ जाएगा जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बातें आपको पता हैं और ये जानने से इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो हमें कंठस्थ होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, सीधी सी बात है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही तल्लीनता से ये चीजें बताऊंगा। देखो तो भाई a+b का होल स्क्वायर मैं आपको उन तरीकों से बताऊंगा कि याद करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो। देखो सॉरी, स्क्वायर तो हम कर चुके हैं, तो यहां पर अब हम करने वाले हैं जी क्यूब। तो ये होएगा a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a³ a की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यहां पर क्या है? यहां पर है a की पावर 0, खत्म हो गया। a की पावर 0 क्या होगी? 1। तो 1 को लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। यहां पर b की पावर 0 है, फिर b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, b की पावर 3 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्मूले की, ये आप यहां पर अब याद कर लो, रट लो। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³। अगर मैं उस b³ को यहाँ ले आऊं और इसके अंदर से अगर मैं 3ab कॉमन ले लूं, प्लस 3ab इंटू a+b। समझ में आ गई बात? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर आप b की जगह पर -b कर दोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। हमने किया क्या है? b की जगह पर -b किया है, बस थोड़ा सा कर ले, यहाँ पर काले गोरे का भेद कर लेते हैं, आपको अच्छा दिखेगा। तो b की जगह पर मैंने -b कर दिया, तो सिंपली यहाँ पर भी b की जगह -b कर देंगे, तो क्या होएगा? देखो यहाँ पर a³। अब देखो जहां पर b की पावर 1 है यानी कि ओड है, तो -b की पावर अगर 1 होगी तो माइनस तो रहेगा, -b की पावर अगर स्क्वायर हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस तो खत्म हो जाएगा। तो जहां पर भी b की पावर 1 है या फिर 3 है, जहां पर भी b की पावर ओड है, वहां पर यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, माइनस b प्लस 3ab², क्योंकि भैया b की जगह माइनस, b की जगह -b रखो। यहाँ पर b की जगह -b रखोगे तो -b का स्क्वायर तो b ही होएगा, तो ये तो 3ab²। तो जहां पर भी b की पावर इवन है ना, वहां पर पॉजिटिव रहेगा मामला। ठीक है, बिकॉज दोनों के अंदर वही फर्क है b की पावर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -b³। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? a³ -b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², कैसे भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, इस इक्वल टू, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं a³ -b³ माइनस 3ab, अगर इन दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा जी a-b। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसको मैंने दो तरीकों से लिख दिया। उसी फॉर्मूले के अंदर प्लस b को मैंने -b से रिप्लेस कर दिया, तो उन्हीं दो तरीकों में वही सेम फॉर्मूला आ गया। तो कुल मिलाकर ये एक फॉर्मूला है, बस इसी के अंदर ये 4 लाइनें बन गई और ये बार बार यूज होने वाला है, तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इनको रट लो, इनको याद कर लो।
तो भैया एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात, जैसे कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे आया था। तो वहां पर मैंने आपको ये चीजें याद करवाई थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी? ऐसे और भी फॉर्म्स बताई थी। तो यहाँ पर भी वो चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर भी वो चीज आपको पता होनी चाहिए। वो चीज क्या है, ये कि भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है। तो ये तो सिंपल सी बात है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, इसको उठाकर उधर भेज दो बस ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होएगा, इसको उठाकर उधर भेज दो। तो इधर क्या है, इधर है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर आप यहां से और यहां से a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो यहां पर रह जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप यहां से और यहां से दोनों से a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो देखो यहां पर रह गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वहां पर क्या बच गया, a प्लस बी आ गया तो माइनस का 3ab। तो इधर एक प्लस 2ab का टर्म है, इधर एक माइनस 3ab का टर्म है, तो माइनस वाला एक ज्यादा है तो माइनस ab। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब को दो तरीके से लिख सकते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब में से a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है भाई साहब ये, और एक होती है ये। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सी बात है, a प्लस बी के होल क्यूब में से ये घटा दो, सिर्फ ये बचा रह जाएगा। एक तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, और इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा, लेकिन ये रटना है। आया कैसे मैंने बता दिया, लेकिन ये रटना पड़ेगा। जो चीज़ें रटनी पड़ेंगी मैं सीधी बोल दूंगा है, जिनको रटने की ज़रूरत नहीं है तो उनका भी मैं तरीका बताऊंगा कि ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पर ये कर लो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एग्जैक्टली सेम काम हम a क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ करेंगे तो फिर से हमें कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं एक बार फिर से लिख दूँ, आप वीडियो को पीछे करके वो सारी स्क्रीन एसेस कर सकते हो, ये मत सोचना मिट गई, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, मिल जाएगी। तो भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको रटा हुआ होना चाहिए, बोलिए मेरे साथ, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अगर कोई आपको ये बोले कि बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताने के लिए मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, ए प्लस बी और a इंटू बी। तो ये बताने के लिए आपको एक तो a प्लस बी की जरूरत पड़ेगी जिंदगी में, और एक a इंटू बी की जरूरत पड़ेगी। बाकी इन चीजों को हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। और इसी की एक और फॉर्म है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो बीच में प्लस है तो a प्लस बी, और आगे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a क्यूब क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, उन्हीं फॉर्मूलों से ये आ जाएगा। इसको उन्हीं फॉर्मूलों की तरह आगे सोल्व करोगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन चीज़ों को याद कैसे रखना है, देखो ये जो पहली वाली फॉर्म है ये तो इनके बेसिक फॉर्मूले से सीधी सीधी आई है, आपको पता है पूरे फॉर्मूले से ये घटा दो, पूरे फॉर्मूले में ये जोड़ दो, उन्हीं फॉर्मूले से। अब नीचे वाली चीज को याद कैसे रखना है, अगर बीच में प्लस है तो बाहर जो छोटा टर्म आ रहा है उसके बीच में भी प्लस होएगा, और बाहर अगर प्लस है तो बीच में ए बी वाले टर्म के साथ माइनस होएगा। ऐसे रटने में आसानी होगी। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहां पर माइनस है तो ए माइनस बी कॉमन आएगा, ए माइनस बी, और यहां पर माइनस है तो अंदर ए बी के साथ जो टर्म होएगा वो इसका उल्टा प्लस होएगा। ये सिंपल सी बात है, ऐसे आपको रटने में आसानी हो जाएगी। तो अभी लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले इन सारी चीज़ों को आप रट लो, तो इन सारी चीज़ों को
सिंपल वे में आपके सामने ले आता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, टेंशन मत लो। और फॉर्मूले आएंगे, एक तो ये है, और इनसे जो डिराइव हुए थे वो ये है। ये सारे मैंने अभी तक आपको बताए हैं। तो विद ए स्माइल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, इफ p माइनस टू क्यू इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू बताइए। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि दो वेरिएबल हैं, एक p है एक q है, और इक्वेशन सिर्फ एक ही है। तो वैल्यू पुटिंग के लिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाना चाह रहा कि ये क्वेश्चन सोल्व करने का फास्टेस्ट तरीका ये है। मैं एक क्वेश्चन को टारगेट लेकर नहीं चलता कि इस क्वेश्चन को फास्टेस्ट करने का ये तरीका है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरी अलजेब्रा को आप फास्ट करें। तो उसको सीखने का स्टेप बाय स्टेप तरीका है। तो कभी भी बीच में ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे कर देता। बिलीव मी, मुझे वो तरीका पता है जो भी आप सोच रहे होंगे। इतना टाइम मुझे हो गया इस फील्ड में, ठीक है। लेकिन उस तरीके का सही तरीका क्या है सिखाने का, उसका आपको इंतजार करना है। सारी चीजें आप सीखोगे। अगर इसको बहुत जल्दी करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पी और क्यू में से एक की वैल्यू पुट कर दूंगा, मैं क्यू की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। और p की वैल्यू अपने आप 4 आ जाएगी। तो जहां पर भी q है वो खत्म हो गया, और p की वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब 64 माइनस 64 0 है। लेकिन मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जहां पर आपको ऑब्जर्व करना होता है कि भैया सिर्फ क्यूब ही करना है। देखो, यहाँ पर p है, यहाँ पर p क्यूब है, यहाँ पर 2q है, यहाँ पर 8q क्यूब है, होल क्यूब इसका क्यूब है। तो आपको हिंट मिल गई कि इसका क्यूब करना है, तो चलिए इसका क्यूब कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? माइनस बी होल क्यूब, कई ए तरीके क्यूब हैं, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो करते हैं, तो वैल्यू पुट a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, यानी कि 3 दूनी 6p क्यूब इंटू a माइनस बी। ये a है, ये b है, a माइनस बी। तो a माइनस बी लिखने की बजाय मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पर। a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 4, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी है ना भैया। 24p क्यू, देखो ये 24p क्यू। तो ये मैंने कर दिया इसका क्यूब, जो कि किसके बराबर होएगा? 4 का क्यूब 64। तो 6 चौके 24, यहाँ पर 24p क्यू। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट को ये लगता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है या फिर ये वाला लगाना है। तो मेरे दोस्त टेंशन ना लें, आप अपनी ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ शेयर करते हैं जो भी स्टार्टिंग में अलजेब्रा सीखना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे ये जो डाउट्स हैं ये आपके क्लियर होते जाएंगे अपने आप। इन चीज़ों का इलाज है प्रैक्टिस। अगर छोटा बच्चा ये आपसे पूछे कि जब मैं पैदल चलूंगा तो बैलेंस कैसे बनाना है, ये हाथ ऊपर उठाना है, ये हाथ, तो विद प्रैक्टिस चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आएंगी, और मैं गारंटी लेता हूँ ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे जिस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस 64 को इधर ले आओ, माइनस 64, और इधर क्या बच जाएगा? 0, और इसी की वैल्यू यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछ रखी है जिसकी वैल्यू है 0। इफ m माइनस 5n इज इक्वल टू 2, तो फिर से एक इक्वेशन है जो दो वेरिएबल के अंदर है। तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो बाय डिफॉल्ट मुझे m की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और फिर से आंसर निकालने का सबसे फास्ट तरीका ये हो जाएगा। जहां पर भी n होगा वो खत्म हो जाएंगे टर्म, बिकॉज n 0 है, और m क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 आंसर हो जाएगा देखते ही देखते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब आपकी नजरें ऐसे होनी चाहिए कि आपको जरूरत पड़ने पर पता लग जाए कि अच्छा इसका क्यूब है, आपको चीजें दिखें, और ये 5n का क्यूब है, अच्छा क्यूब किया गया है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें वो कन्वेंशनल तरीका ही अपनाना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब करते हैं। वैसे क्वेश्चन ये आसान है, तो a क्यूब माइनस 125n क्यूब माइनस 3ab इसका और इसका गुणा 5 से 15 mn, 3ab यानी कि 15 mn इंटू में क्या होता है? a माइनस बी। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 2। तो 15 mn, 15 इंटू 2 30 mn, 8 मेंटली आप कर सकते हो, इज इक्वल टू 8। और इसी की वैल्यू यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछी है। सिंपल, ठीक है। धीरे धीरे लेवल ऐसा बढ़ाएंगे
कि नवरत्न तेल लगाना पड़ेगा आपको, सिर जो मेरा चकराए है, ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बस धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो अपने आप को अलर्ट रखो बस। ठीक है, दिमाग कैसे लगाना है साथ साथ में गाइड करता रहूंगा मैं। तो और सारे एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्यूब तो करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है, तो क्यूब तो करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्यूब है। तो अगर आप इसको एज इट इज क्यूब कर दोगे तो ये हटेगा ही नहीं, यानी कि 2 को उधर ले जाकर क्यूब करो। x माइनस 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5। अब क्यूब करो दोनों तरफ, तो अब क्यूब करते हैं। अब देखो, अब आपको पता चलेगा सर कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab यानी कि 6x इंटू a माइनस बी। अगर यहां पर आप a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दोगे, यहां पर अगर आप a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहां पर आपको पता चलेगा सर ये सोल्व ही नहीं होएगा, क्यूब रूट उधर तो सोल्व होके 5 आ जाएगा, इधर ही आकर फंस जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें बिना वजह ये फंसाना नहीं है, जो हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल फॉर्मूला अपना लगाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3, अब देखना प्लस आएगा कि माइनस, प्लस 3, अगर a स्क्वायर b हो तो b की पावर 1 है तो आएगा माइनस, अगर 3a b स्क्वायर हो, b की पावर इवन है तो माइनस b का भी प्लस b बन जाएगा तो आएगा प्लस। तो ऐसे ध्यान रखना है कि अगर मैं b को 2 बार ले रहा हूं, अगर मैं b का स्क्वायर ले रहा हूं तो पॉजिटिव आएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूं यानी कि उसको एक ही बार ले रहा हूं तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, प्लस अगर मैंने प्लस लिख दिया अपने पेन से, यानी कि मैं इसका स्क्वायर लूंगा, 2 दूनी 4 थी 12x, माइनस 3a स्क्वायर भी 3 दूनी 6x। ठीक है, 6x स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, 8 हमने पहले लिख लिया, इक्वल टू 5। तो अब ये देखिएगा, उसने पूछा क्या है एग्जामिनर ने, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x है, इस 5 को भी इधर ले आओ, 8 और 5 13, माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और उसने यही चीज़ पूछा है, हमारे यहाँ से निकली है ये चीज़ 0, और यही उसने पूछा है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है भाई, बहुत ही आसानी से शांति से चल रहे हैं। ये क्वेश्चन और ट्राई करो, सोचो जरा, अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा फिर भी सोचो जरा, हिंट देता हूं, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो, अंदर p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, तो ये तो पता चल गया कि ये p क्यूब p का क्यूब है, हाँ किसी और चीज का क्यूब है, क्योंकि अगर हम a प्लस या माइनस b का क्यूब करेंगे तो जो अपनी एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसे आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब आएगा, और बाकी और भी मामला आएगा, और भी मामला पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना ये पकड़ना आसान है कि भाई किन चीजों का क्यूब है। तो यहाँ पर p का क्यूब तो पड़ा है, किसी और चीज का क्यूब पड़ा है क्या, ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, जी हाँ ये एक का क्यूब है, एक का क्यूब एक ही होता है, तो कहीं ये p प्लस 1 का क्यूब तो नहीं, कहीं ये p प्लस 1 का क्यूब तो नहीं है। देखो एक बार, p प्लस 1 का क्यूब क्या होएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3p स्क्वायर इंटू 1, 3p स्क्वायर, 3p इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 3p प्लस 1 का क्यूब 1, जी हाँ ये p प्लस 1 का क्यूब है। तो क्यूब रूट से क्यूब कट गया, इसके बाहर निकल कर आएगा p प्लस 1, और p की वैल्यू है दोस्त 999, तो 999 और 1000 इसका आंसर है। ठीक है, कभी कभी वो क्या करेगा, यहाँ पर इस एक की जगह 2 ले देगा, तो यहाँ पर आपको p क्यूब दिखेगा, यहाँ पर आपको 8 दिखेगा, कभी कभी 2√2 ले लेगा, 2√2 का क्यूब यहाँ पर दिख जाएगा, तो बस आपको पकड़ना है क्यूब, वो कोई भी वैल्यू यहाँ पर सेट कर सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए मैं यूज कर रहा हूँ, इतने एग्जाम आपके हुए हैं कि सारे क्वेश्चन आए हुए यूज कर रहा हूँ, एक आधा क्वेश्चन जिसमें आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छे कंसेप्ट के अंदर डालना, वहां पर मैं खुद क्वेश्चन बना कर देता हूँ आपको। ठीक है, देखो देखो भाई, लगाओ दिमाग, कोई भी क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्यूशन मत देखो, पहले कोशिश करो कि आप खुद सोल्व कर लो उसको, चाहे लंबे तरीके से ही सोल्व कर लो।
ठीक है, देखो पी क्यूब ए प्लस प्लस बी है होल 3 क्यूब पी ऐसा तो स्क्वायर होगा। प्लस 3p। तो आपने देखा था कि भैया पिछले क्वेश्चन के अंदर ए कि प्लस यहाँ पर होल क्यूब +1 है, इसके अलावा +1 है, इसलिए हम p+1 का क्यूब लिख पाए, लेकिन यहाँ पर +1 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी तरफ से सप्लाई कर दो, एक +1 एक -1। तो ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी p+1 का क्यूब और आगे है -1। तो p की वैल्यू है जी 99, 99 प्लस 1 100, 100 का क्यूब। तो 100 का जब आप क्यूब करोगे तो कितनी जीरो आएंगी, यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो कितनी जीरो आएंगी, 6 जीरो, और एक 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 भी तो आएगा, 6 जीरो और उसके बाद एक, तो टोटल कितने डिजिट होंगे, 7 डिजिट। तो जब आप 100 में से 1 घटाते हो तो 99 आता है, जब आप 1000 में से 1 घटाते हो तो 999 आता है, बच्चों वाली बातें हैं। तो जब 7 डिजिट होंगे उनमें से 1 घटाएंगे तो 6 बार 9 आएगा, कहाँ पर है ये रहा। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं कि अच्छा 6 जीरो होंगी उसमें से 1 जाएगा तो 5 नौके 6 जीरो होंगी और एक एक भी होएगा, टोटल 7 चीजें होंगी। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान बात है। अब तक हम आसान आसान चीजों पर चल रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। एक बार इसको करने की कोशिश करो। m की वैल्यू -9 है, n की वैल्यू 8 है, तो अगर आप m की वैल्यू पुट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, -9 पुट कर दो, n की वैल्यू 8 पुट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर तो आ जाएगा, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। हाँ, लेकिन कोई और तरीका है क्या, आपको कुछ चीजें जानी पहचानी लग रही हैं क्या? ये देखो m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर इंटू समथिंग, 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर ऐसे ही होता है ना, 3 इंटू एम स्क्वायर, इंटू में क्या है, इंटू में 1 है, 3 इंटू एम इंटू 1 का स्क्वायर है, तो ये तो भैया m-1 का स्क्वायर नजर आ रहा है, m-1 का क्यूब बनने वाला है, लेकिन 1 तो नहीं है ना यहाँ पर होना चाहिए एक 1, तो मैं क्या करूंगा, ये m-1 का क्यूब बनेगा बिकॉज -3m ऐसे है, तो एक -1 इसको दूंगा, और ये n+1 का क्यूब बनेगा। अगर इसको एक 1 मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, मेरे को एक बार -1 करना पड़ेगा, एक बार +1 करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन इस पूरी के अंदर एक बार -1 करना पड़ेगा, एक बार +1 करना पड़ेगा, अगर मैं कुछ भी देना चाहता हूं इसको। तो -1 मैंने इसको दे दिया, +1 मैंने इसको दे दिया, एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m-1 का क्यूब और ये बन जाएगा n+1 का क्यूब। अब आप वैल्यू पुट कर लो, इजीली हो जाएगा। m की वैल्यू है -9, -9 -1 -10 का क्यूब यानी कि -1000, n की वैल्यू है जी 8, 8 + 1 9 का क्यूब यानी कि 729, तो ये आ जाएगा -271। ठीक है, इजी है, ये ट्राई करो एक बार। तो भाई इसको करने के कई तरीके हैं, अगर आपने पहले अलजेब्रा किया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज पुट कर सकते हो, s की वैल्यू पुट कर लो, z की वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू पुट कर लो, टोटल 1 2 3 4 वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर आगे चर्चा करेंगे, बट मैं वैसे नहीं करना चाह रहा इस क्वेश्चन को। देखो जरा, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं x को उस साइड भेज रहा हूँ, मैंने s-x देखा यहाँ पर, s-x, अच्छा, और मैंने s-y भी देखा, अच्छा, तो मैंने x और y को वहां पर भेज दिया, z को एज इट इज रखो, z इक्वल टू, तो मैंने x को उधर भेजा तो s-x प्लस s-y, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2 s हैं, एक s में से x को घटा दिया, एक s में से y को घटा दिया, और ये आ गया z। तो मुझे इन्हीं का क्यूब नजर आ रहा है ना, s-x x s-y का, देखो तो ये a है, ये b है, देखो जरा वहां पर क्या है, a + b का क्यूब है, वहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब, आगे क्या होता है +3ab, आगे क्या होता है +3ab इंटू a + b, तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर, 3 तो है, a b है, ये रहा a, b भी है, अब a + b कहाँ पर है, a + b की वैल्यू ही तो z है, a + b की वैल्यू ही तो z है, तो a + b भी है, तो यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है अपने यहाँ पर है।
अपने यहाँ पर a क्यूब b क्यूब और 3ab इंटू a प्लस बी मिलते हैं। ये क्लियर है, ये सारा है। तो ये सारा मामला क्या है, ये सारा मामला है a प्लस बी का क्यूब। और a प्लस बी की वैल्यू क्या है दोस्त, a प्लस बी की z, यानी कि ये z का क्यूब है, ऑप्शन है। ठीक है, तो धीरे धीरे इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं क्या चाहता था कि धीरे धीरे आप इन चीजों का क्यूब पहचानना स्टार्ट करो कि किसका क्यूब है, इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करोगे, वहां पर भी मैं आपके साथ रहूंगा, है साथ हूं आपके, टेंशन मत लो। आखिरी सांस तक आपने पहले मेरा साथ नहीं छोड़ना, बस अपन साथ रहेंगे आखिरी तक। तो अब आगे ये देखो जरा, कोशिश करो एक बार इसको। तो भैया अब हम एक कुछ नए क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, नए क्वेश्चन जिनके अंदर ये फॉर्मूलाज यूज होंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं बस। बोलते रहो, पढ़ाई में कभी भी बोर नहीं होना, स्पीड चाहे तेज कर लो मेरी, और स्किप नहीं करना चीजों को, है। और एग्जामिनर इसको तरह तरह से लिख सकता है, चाहे इस a माइनस बी को नीचे ले आएगा ऐसे, तो फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बताया नहीं, बिकॉज ये सेम बात है। कभी इसको इसके नीचे ले आएगा ऐसे करके, तो इसी चीज को अलग अलग वे में यूज कर सकता है। इसको याद कर लो, रट लो कि यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर भी प्लस आता है और अंदर ए बी का साइन उल्टा आता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो अगर क्यूब्स के बीच में माइनस है तो कॉमन वाले टर्म में माइनस बी होएगा और अंदर होएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने किया क्या है, देखो ये जो है ना दोस्त, और ये है, ये किसी चीज का क्यूब है। अगर मैं मान लूं कि किसी चीज का क्यूब है, ए का क्यूब है, एक बार इक्वेशन बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, प्लस, तो ये चीज क्या होती है, ये चीज होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और आजकल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बस ए और बी की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू रखकर आपके सामने क्वेश्चन बना देगा और आधी चीजें आपको नहीं बताएगा, बस ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर बी क्यूब है, अगर आपको ए और बी का सम ढूंढना है तो वो यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको ए और बी दोनों मिल जाएंगे। देखो ए की वैल्यू क्या है, 2√3x, इसका क्यूब करके देखो, 2 का क्यूब होता है 8, √3 का क्यूब होगा 3√3, तो 8 3 24√3x क्यूब, 24√3x क्यूब। ये ए है, ये ए क्यूब है, ये बी है, ये बी क्यूब है। तो आगे क्या होएगा, आगे होएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो भाई मुझे ये पता है कि ये ए है और ये बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, आगे का फॉर्मूला मुझे पता है कि ये होएगा, तो बस मैं वही इसके साथ इक्वेट करूंगा। ए की वैल्यू ये है, यहां पर क्या आएगा, ए का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 12x स्क्वायर। अब आगे क्या आएगा, माइनस का ए बी, साइन का ध्यान रखिएगा, साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, और वो भी आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा मैक्सिमम टाइम। तो 2√15xy माइनस 2√15xy और बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, आपको वैल्यूज मिल गई हैं। ए की वैल्यू है जी 12 और बी की वैल्यू है -2√15 और सी की वैल्यू है 5। अब जो भी उसने पूछा है वहां पर पुट कर दो दोस्त। उसने पूछा है ए स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, और आगे क्या है माइनस बी स्क्वायर, तो इस बी का स्क्वायर होएगा 2 दूनी 4 इंटू 15 60 -60 प्लस सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों का जोड़ हो गया 84, और 84 और ये 109। समझ में आ गई बात। एक आधे और आसान आसान क्वेश्चंस करें, करो ये। तो ये क्या है, किसी चीज का क्यूब है,
फिर से किसी चीज़ का क्यूब है, तो ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आगे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ए माइनस बी, आगे आगे क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सारी वही चीज़ें होंगी, बस आपको ए और बी को पहचानना है। तो ए यहाँ पर है, देखो ध्यान से, इसका क्यूब आपको यहाँ पर दिखेगा, 5 का क्यूब 125, रूट 2 का क्यूब 2√2, तो 125 इंटू 2 250 रूट 2 एक्स क्यूब। इसका क्यूब यहाँ पर है, ये ए क्यूब है, माइनस ये बी क्यूब है, इसका क्यूब आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो बस हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब बस यहाँ पर हमने वैल्यूज लिखनी है। देखो, तो भैया ए का स्क्वायर यानी कि 5 × 25 दूनी 50 एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 5√10 5√10 एक्स वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू है जी 50, सी की वैल्यू है जी 5 माइनस बी की वैल्यू है दोस्त 5√10, तो 5√10 इंटू √10, तो √10 इंटू √10, 10 इंटू 5 50 माइनस 50 खत्म 5, आंसर क्या? सिंपल वैल्यूज के अंदर भी इक्वेशन आते हैं, ये देखो। अब आप इनको इजीली कर दोगे, मैंने वो इक्वेशन पहले करा दिए, तो अब आप इनको रगड़ दोगे। देखो, तो ये क्या है, ये है जी ए क्यूब, ये है जी बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या आएगा, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही इन्होंने किया है। ये देखो, ये ए प्लस बी है, ए का क्यूब, इसका क्यूब यहाँ पर है, जी हाँ है, इसका क्यूब यहाँ पर है, जी हाँ है, तो यानी कि ए और बी आपको मिल गया। तो अब आगे इसके साथ इक्वेट कर दो इसको, तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। आगे क्या होएगा, माइनस का ए बी, तो माइनस का 6xy, और आगे प्लस का 9y स्क्वायर। तो बहुत सिंपल काम हो गया अब, है ना। 5a, तो a की वैल्यू है 4, 5 चौके 20। b की वैल्यू -6 है, ध्यान रखो, तो -6 माइनस का 24, 3c 9 3 27, तो 27 में से 24 गए 3, और 20 और 3 23। अगर यहाँ पर आप b की वैल्यू गलत ले लेते तो भी आंसर मिल जाता है क्या, 60 और 11 71, तो भी मिल जाता है। देखो, तो साइन का ध्यान रखना है, एग्जाम में जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है। कई बार स्टूडेंट मतलब आजकल सिखा भी ऐसे दिया जाता है कि अरे जल्दी करो, ऐसे एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होता। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बतेरे एग्जाम क्लियर किए हैं, आपको पता भी होगा, यूट्यूब पर आपने देखा भी होगा, मुझे देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। हमें एक एक्सपर्टीज लानी पड़ती है, हमें इतने अच्छे से सीखना पड़ता है कि एग्जाम के अंदर हमें हड़बड़ाहट कम होगी, हड़बड़ाहट तो होगी, रोक ही नहीं सकता कोई हड़बड़ाहट को, लेकिन वो कम हो और हम कम से कम जल्दबाजी में रहें। तो यहाँ पर आंसर होएगा 23। एक और आसान क्वेश्चन देखो जरा, तो यहाँ पर है दोस्त a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको आप कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर a क्यूब की वैल्यू ये है, b क्यूब की वैल्यू ये है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये किसका क्यूब है, ये 2x का क्यूब है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 2x है, इस वाला कॉमन आता है। ठीक है, साइन का ध्यान रखो, ये 3y का क्यूब है, तो यहाँ पर आएगा जी 3y। आगे यहाँ आने वाला है, अब कंपेयर करेंगे हम, आगे यहाँ पर आएगा a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब बाहर अगर माइनस है तो अंदर प्लस वाला आता है, प्लस xy आता है,
तो प्लस ये एक्स वाई के नीचे मैं एक्स वाई वाला टर्म लिखूंगा, प्लस एक्स वाई, 3 दूनी 6 एक्स वाई, ठीक है। और आगे क्या आता है इसका बी का स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर, इसके नीचे मैंने इसको लिख दिया ताकि कंपेयर करने में आसानी रहे। तो अब फिर से बहुत ही आसान बात है, जो भी उसने आपसे पूछा है, उसने आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां से देखो 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, प्लस c की वैल्यू क्या है दोस्त, c की वैल्यू है 4, और माइनस डी की वैल्यू 9 है, या फिर डी की वैल्यू -9 है, एक ही बात है, माइनस डी की जगह 9 है, तो यहाँ पर माइनस डी है, उसकी जगह मैंने 9 लिख दिया। तो 9 और 4 13 और 2 15 में से 3 गए 12, ठीक है, क्लियर कट है। पूरे प्रोसीजर से मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, और एक आधी ऐसी भी चीज़ें हैं कि भाई क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से निकल जाते हैं, एक आधे ऐसे भी केसेस हैं, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, मैं आपको तुक्के के सहारे नहीं छोड़ूंगा कि भाई अपना जो स्टूडेंट है अपने छोटे भाई छोटे बहन की तरह मैं मान रहा हूँ और ईमानदारी से गाइड कर रहा हूँ कि वो तुक्के के सारे एग्जाम क्लियर करे ना, सारी चीज़ें पता करके जाएगा पहले, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो गारंटी होगी उसके एग्जाम को क्लियर करने की। अब ये देखो ये क्या है, एक बार इसको खुद ट्राई करो, मैं ये चाहूँगा इस क्वेश्चन के ऊपर चाहे आपको 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, एक बार खुद ट्राई करो इसको पॉज करके। क्वेश्चन दिख तो रहे थे ना स्क्रीन में सारे, हाँ दिख ही रहे थे, थोड़ा उधर वो पास चले गए, कोई नहीं, चलो तो एक बार आप खुद ट्राई करो। देखो ये यहाँ पर है दोस्त a क्यूब और -b क्यूब डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड पक्का किया जाएगा a - b के द्वारा, है ना, तभी आगे जाकर आपको क्या मिलेगा, a² प्लस ab प्लस b², तभी आगे जाके आपको ये वाला, और इस a को इस a के साथ मत कंफ्यूज किया करो, ये अलग फॉर्मूला है, आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, है ये जिस चीज का क्यूब है उस चीज की वैल्यू है a, ठीक है, ये a का क्यूब है। तो अगर ये a क्यूब है, ये a का क्यूब है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और ये x प्लस वाई का क्यूब है, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब है, दिख रहा है, ठीक है। ये b का क्यूब है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली a माइनस बी है b की नहीं, ये भी आपको चेक करना है, तो देख लेते हैं। तो a की वैल्यू है 2x, Incoming call. Incoming call. Incoming call. y, और b की वैल्यू है, ये तो मैं घटा रहा हूँ, -3x माइनस माइनस प्लस प्लस 3y, तो ये देखो क्या होएगा, 3y प्लस 2y 5y माइनस x, 5y माइनस एक्स, जी हाँ ये a माइनस बी की ही वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब आगे इसी के इक्वल होएगा ये, तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि ये a माइनस बी की ही वैल्यू मिलेगी, a प्लस बी की ही वैल्यू मिलेगी। अब देखो ध्यान से, अब a जो है ना, a ऐसे नहीं है कि 2x या 3x, a जो है वो पूरी बड़ी एक्सप्रेशन है, b जो है वो पूरी बड़ी एक्सप्रेशन है, तो हमें अलग से थोड़ा सा एक स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। a², अब मैं यहां पर लिखूंगा, दूसरे रंग में लिखूंगा a², तो भैया इसको आप क्या करो, ऐसे इस 2 से कंफ्यूज मत होना, ऐसे सोचना कि भैया मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं और उसको 4 गुना करना है, 2 का स्क्वायर 4 है, बस उसको 4 गुना करना है, x प्लस वाई का स्क्वायर दिमाग में रखो, x² बस उसको 4 गुना करते चलो, प्लस y² प्लस 2xy 4 गुना करते चलो। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करते हुए, 2 का स्क्वायर 4 है तो इसके स्क्वायर को 4 गुना करते चलो, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं x माइनस वाई के स्क्वायर को 3 का स्क्वायर 9 गुना करते चलूंगा, देखो, ठीक है। आगे इस b के स्क्वायर की जगह लिखूंगा, चलो मैं पहले a इंटू बी लिख लेता हूँ, a इंटू बी पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो a इंटू बी जब दोनों की गुणा करूंगा तो ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी का फॉर्मूला बनेगा। तो 3 दूनी 6, बस 6 से गुणा करते चलो, 6 से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, 6x² माइनस 6y स्क्वायर,
ऐसे ऐसे आपने डील करना है। अब b का स्क्वायर करोगे तो 9 गुना करते चलोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखो मैं खुद ही बोल रहा हूं मैं ठीक, पर मैं 9 से गुणा कर रहा हूं, बस ऐसे ही चलता है मन में। तो अब देखो, अब ये चीज मैंने लिख दी, अब ये जो भी मामला आएगा इसको इसके साथ मैं इक्वेट करने वाला हूं। तो मेरे को एक बात बताओ कि हरे रंग से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर कितने आए अपने पास, 9, 6 और 4 10 और 9 19 एक्स स्क्वायर। दिख तो रहा है ना ये रंग, हरियाली का प्रतीक दिख तो रहा है ना। 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9 और 4 13, 13 में से 6 गए 7y स्क्वायर। अब xy 8xy माइनस 18xy यानी कि माइनस का 10xy। अब यहाँ से आपको a की, b की और c की वैल्यूज मिल जाएंगी, बस फिर हम क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो a की वैल्यू है मेरे भाई 19, ठीक है। b की वैल्यू है -10 और c की वैल्यू है 7। 19 और 7 26 माइनस 10 16। तो ये एक्चुअल वे होगा इस क्वेश्चन को करने का। एक्चुअल मतलब कि कन्वेंशनल वे होगा इस क्वेश्चन को करने का। तो थोड़ा सा लंबा वे ये हो गया, आपको लगा होगा कि लंबा वे हो गया। तो अगर एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हम कुछ शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो इसी वे से करना पड़ेगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर एक तरीका है जिससे इसको छोटा किया जा सकता है। ये एक स्पेशल केस है ये क्वेश्चन, क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है ना दोस्त, जो ये पूछा गया है, इन्होंने पूछा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको हम यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार अच्छे से समझाना। Incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. In. उन्होंने ये लिखा हुआ है 8 इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब। रंग ठीक काफी गाढ़ा दिख माइनस एक्स, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब ये बोल रहे हैं कि हमें a प्लस बी सी की वैल्यू बता दो क्या है। तो यहां पर जो इन्होंने ये चीज दी है और ये चीज दी है, ये एक सिंक में है। सिंक में है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आप x और y की ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जैक्टली। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं और y की वैल्यू भी 1 रख दूं तो ये चीज क्या बन जाएगी, a इंटू 1 का स्क्वायर a। ये चीज क्या बन जाएगी, b इंटू 1 इंटू 1 b। ये चीज c इंटू 1 का स्क्वायर c। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जब आप x और y की वैल्यू पुट करके अपने इसी से क्वेश्चन को बना सकते हो, जो गिवन है उसी से क्वेश्चन को बना सकते हो, तो x और y की वो वैल्यू पुट कर दो। तो मैं सारे के अंदर x और y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां पर जब मैं पुट करूंगा 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8 है, 8 8 64 माइनस 1 - 1 0, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 - 1 4 इस इक्वल टू वहां पर a प्लस बी, वहां पर x प्लस वाई 1 रखने से क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। आंसर इज 16। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आपको आगे एक्सरसाइज के अंदर मिल जाएंगे जहां पर आप यहां से ये चीजें पा पाएंगे। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, ये हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा। जैसे ये देखो, अब आप यहां पर अगर बनाने की कोशिश करोगे कि भैया मैं तो यहां से बनाऊंगा, यहां से मैं a, और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, एक आधे में बन जाएगा एक आधे में नहीं बनेगा, तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे मैं की वैल्यू 1 रख दूंगा, ठीक है बहुत बढ़िया, यहाँ से तो ये आ जाएगा है। तो a की वैल्यू आपने 1 रख दी, यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो b इंटू बी, तो b की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, b की वैल्यू भी 1 रखनी पड़ेगी। लेकिन b की वैल्यू 1 रखने से यहाँ से -c नहीं आएगा,
बी की वैल्यू कुछ भी रख लो, माइनस नहीं आएगा। हाँ, बी की वैल्यू आपको आयोटा रखनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर वो यहाँ पर सेट नहीं होगी। तो हर एक में वैल्यू नहीं रख पाओगे, जिसमें वैल्यू रख पाएंगे उसमें वैल्यू रख देंगे, जिसमें नहीं रख पाएंगे उसको कन्वेंशनल तरीके से करेंगे। तो इसको कन्वेंशनल तरीके से एक बार करके दिखाओ। मैं वेट कर रहा हूँ, करके दिखाओ, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर एक्चुअल में सीखना चाहते हो तो करो एक बार इसको, चाहे कितनी भी देर लग जाए। तो भैया ये यहाँ पर क्या है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी मैं सिर्फ बोलूँगा, ज़्यादा लिखूंगा नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आगे क्या होएगा, आगे होएगा ए प्लस बी, और आगे होएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होएगा। क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर सेम चीज़ें हैं कि नहीं। तो ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, ये ए, चलो ये कैपिटल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर a प्लस बी है भी कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। a की वैल्यू है जी 2a प्लस 2b, और b की वैल्यू है a माइनस बी। तो 2a 3a प्लस b। बात तो सही कही एग्जामिनर ने, ये a प्लस बी तो है, तो यानी कि आगे यही चीज होएगी। तो अब उसके साथ इक्वेट करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ इक्वेट करते हैं। देखो अब हमें ये निकालना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले होएगा ए का स्क्वायर, यानी कि इसके स्क्वायर को मैं 4 गुना करता चलूंगा, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab गुणा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैं डबल करता चलूंगा। जब इन दोनों को गुणा करूंगा डबल करता चलूंगा, तो और ये माइनस होएगा तो मैं साइन बदलता भी चलूंगा। ठीक है, तो -2a स्क्वायर, और आगे माइनस आना था तो उसको मैंने प्लस कर दिया, प्लस 2b स्क्वायर। अब आगे b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होएगा दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और बात बता दूं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप इन चीजों को मेंटली प्रोसेस कर पाओ तो। कैसे प्रोसेस कर सकते हैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो अगर आपको ये सब मेंटली करना है तो कैसे कर सकते हो। देखो मुझे एक बात पता है कि भैया जो ए स्क्वायर का टर्म है वो 3 जगह से आएगा, तो मैं सीधा ए स्क्वायर का टर्म कैसे लिखूंगा। देखो मेरा फोकस सिर्फ ए पर है कि ए का स्क्वायर कहाँ कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसके अंदर आएगा ए स्क्वायर और वो 4 गुना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। दिमाग जब ये चीजें सोचेगा तो फास्ट सोच लेगा, टेंशन मत लो। एक ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, 4 और 1 5, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका डबल होगा, तो 2a स्क्वायर यहाँ से आएंगे, लेकिन वो माइनस के होंगे, वो नेगेटिव होगा ना, माइनस ए बी करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट घटाना है। तो 4a स्क्वायर प्लस एक 5a स्क्वायर, और माइनस के 2 3a स्क्वायर बनेंगे, 4 और एक 5 माइनस 2 3a स्क्वायर बनेंगे। अब अगर बी स्क्वायर की बात करें तो यहां से 4b स्क्वायर, यहां से भी एक b स्क्वायर, 4 और एक 5b स्क्वायर, और उसके बाद a इंटू बी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, चूंकि यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो वो प्लस के 2 बी स्क्वायर होंगे। तो 4 और एक 5 और 2 7, देखते हैं एक बार, 4 और एक 5 और 2 7 बी स्क्वायर। अब अगर एक्स वाई की बात करें तो यहां पर होगा, यानी कि a इंटू बी की बात करें, यहां पर होगा, हर एक चीज को 4 गुना कर रहे हैं ना, 2ab होना था उसका 4 गुना 8ab। एक तो यहां पर 8ab होगा और यहां पर -2ab होगा, तो 8 में से 2 गए 6ab, 8ab और 6ab। अब कंपेयर कर सकते हो, a की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 3 है, प्लस b की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 6 है, और c की वैल्यू 7 है तो -7, 6 और 3। डन, आत्मा को शांति मिली। बताओ तो भैया अब सारी प्रोसेस
इसको मेंटल क्वेश्चन में हमने मेंटली करने की कोशिश की है, थोड़ा सा लिखेंगे ताकि हम गलत ना कर दें। एग्जाम में मैं जैसे करूंगा वैसे आपको करके दिखाऊंगा। देखो, तो हमें पता है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो यहां पर क्या होएगा a माइनस बी, नीचे लिख लेते हैं इसको, यहां पर होएगा a माइनस बी और आगे होएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कंसंट्रेशन हाई रखना ताकि बिना लिखे आप चीजें समझ पाओ, कम से कम हमें लिखना पड़े। तो a की वैल्यू, ये छोटी मोटी चीजें तो हम लिखेंगे, और b की जो वैल्यू है दैट विल बी x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ये a माइनस बी है कि नहीं देखते हैं। 2x प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई, तो 2x माइनस एक्स एक्स प्लस 3y, तो ये a माइनस बी तो है, लिख के देख लो चाहे, a माइनस बी तो वो है। आगे ये हमने निकालना है और इसके साथ कंपेयर करना है। तो अब देखो a स्क्वायर निकालोगे आप, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, और फिर हमने देखना है कि x वाली टर्म कितनी है। तो देखते हैं, देखो x वाली टर्म कब कब आएगी, जब आप ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर तो हो गया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, लेकिन वो 2 गुना होगा बिकॉज यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 4 आया था, 4 और 1 5, और 2 और आएगा 7x स्क्वायर आएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन हाई रखना, y को चेक कर रहे हैं। तो 4y स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और 1y स्क्वायर यहाँ से मिलेगा 5y स्क्वायर, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा और उसका डबल होगा, यानी कि 2x स्क्वायर और 2 माइनस का 2y स्क्वायर होएगा। तो 4 और 1 5, उसमें से 2 जाएगा, 2 माइनस का होएगा ना, तो 3y स्क्वायर। अब xy का टर्म देखो, तो xy का टर्म आएगा इसके स्क्वायर में 2xy, लेकिन 2xy का 4 गुना होएगा तो 8xy, और यहाँ पर माइनस का 2xy, तो 8 में दोगे 6xy। कुछ प्रैक्टिस के बाद ये चीजें हासिल होंगी, और एग्जाम में यहाँ पर ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, इतना मेंटल काम करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इतना मेंटल काम मत करना, यहाँ पर लिख लेना। तो फिर यहाँ पर हम मेंटल काम क्यों कर रहे हैं, ताकि दिमाग थोड़ा सा स्ट्रोंग हो, छोटे मोटे स्टेप हम मेंटली कर पाए। घर पर बड़े से बड़े स्टेप मेंटली करने की कोशिश करो, भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए क्वेश्चन को करने में, क्योंकि धीरे धीरे आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन एग्जाम के अंदर हम इतना ज्यादा मेंटल काम नहीं करेंगे कि भैया गलती हो जाए फिर दोबारा कैलकुलेट करना पड़े ना। एग्जाम में क्वेश्चन को एक बार में करना है, ठीक है। तो लिखना पड़े जहां पर भूलने की, यहाँ पर भूलने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो वहां पर लिख लो, एक स्टेप लिख लो, फिर सीधा फटाक से कर लेंगे। लेकिन घर पर हम मेंटली करेंगे, ठीक है, ज्यादातर चीजें। तो a की वैल्यू आ गई जी 7, तो 7, b की वैल्यू आ गई 6 माइनस का 6, और c की वैल्यू आ गई 3 माइनस का 3। 6 और 3 9 में 7 गए 2 माइनस का 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा आंसर। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट है x और 1/x का, ये रेसिप्रोकल है तो वो 1 ही आएगा, इसलिए -1 है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्त a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसी तरीके से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचो जरा, क्वेश्चन की तरफ मत जाओ, सिर्फ ये सोचो कि जो हमें गिवन है उसमें आप क्या कर सकते हो।
और ज्यादा हिंट देता हूं, इस चीज के ऊपर फोकस करो। अब तक नहीं किया है तो पॉज करके कर लो, अदरवाइज और ज्यादा हिंट देता हूं। x प्लस 1/x का क्यूब करके देखो। यहां पर क्या है, x का क्यूब। मैंने क्या बोला था, आप चीजों को पकड़ना सीख जाओगे। यहां पर x का क्यूब है, यहां पर है 1/x का क्यूब। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मान लो हमें जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर x क्यूब है, यहां पर 1/x क्यूब है। तो x प्लस 1/x का क्यूब, बिकॉज यहां पर 3 वाली चीजें भी हैं, 3 वाली चीजें भी तो होती हैं क्यूब के अंदर, 3a² भी 3ab², तो वो भी हैं, तो कहीं वो तो नहीं बन रहा। मैं आपको हिंट देता चलूंगा, जहां पर भी आपका रुक कर खुद सोल्व करने का दिल करे कर लो। x प्लस 1/x का क्यूब सोल्व करने की कोशिश करता हूं। x क्यूब प्लस 1/x 3ab यानी कि x इंटू 1/x इंटू a प्लस बी। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 3 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x plus 1/3/x प्लस 3x प्लस 3/x, ऐसा कुछ मामला है क्या? वैसे 3x 3/x और 3x, सारी चीजें मिल गई a x प्लस 1/x के क्यूब की। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बंदा इतना समझ गया, ऑब्जर्व करना पड़ेगा दोस्त, है कि इक्वेशन 1 और 2 इनको अगर मैं जोड़ दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज आ रही है वो होएगी x प्लस 1/x का, और राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, 4a³ प्लस 4b³ 4a³ माइनस 4b³, तो b³ से b³ 4 और 4 8a³। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि भैया x प्लस 1/x की वैल्यू है 2a, अगर दोनों की मैंने क्यूब रूट ले ली तो। अब इसमें से अगर आपने उसको घटा दिया, अगर इसमें से उसको घटा दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पर x माइनस 1/x का क्यूब बन जाएगा। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्त 2b। ठीक है, अब देखो अब पूछा क्या है, अब मैं उस पर फोकस करता हूं। यहां पर तो मैं पहुंच गया, ये तो देखना है ना पूछा क्या है। ये देखो उसने पूछा है 4a² माइनस 4b²। अब इन दोनों की शक्ल देखो एक बार, इसका स्क्वायर होगा 4a², इसका स्क्वायर होगा 4b², इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना है, तो चलो घटाते हैं। तो 4a² माइनस 4b², ऊपर वाले के स्क्वायर में से नीचे वाले का स्क्वायर घटाना है। ऊपर क्या है, ऊपर है a प्लस बी और नीचे है a माइनस बी। तो a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाते हो तो क्या आता है, मैंने क्या बोला था, जोड़ोगे तो आएगा डबल ऑफ x² प्लस a² प्लस b², घटाओगे तो 4ab आएगा, ये बताया था। इसमें से घटाओगे तो 4ab आएगा। तो 4 इंटू a की वैल्यू है x इंटू बी की वैल्यू है 1/x, तो 4a² माइनस 4b² इज इक्वल टू 4। तो यहां पर थोड़ा सा जोर अगर आपका लगा है ये सोचने में, तो जोर लगना लाजमी है इस क्वेश्चन को करने में। अब अगले क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप लेना है यहाँ पर, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है, सोचो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बड़ी बात नहीं है, ये मत सोचना कि आपसे सॉल्यूशन निकला या नहीं निकला। बड़ी बात है कि क्वेश्चन ना निकले तो उसके ऊपर 10 मिनट तक बैठना। ये चाहता हूं कि मैं आप ये करो, ये काम करने लगो। अगर क्वेश्चन ना निकले तो आपके हाथ के तले सॉल्यूशन है, आप बटन दबाओगे सॉल्यूशन मिल जाएगा, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। 5 मिनट 10 मिनट उसके ऊपर बिताओ। जो बंदा ये काम करने लग जाएगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसका दिमाग चलने लग जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी उसको। तो वीडियो को पॉज करके सोचो, हाथ पैर मारो, नहीं निकले फिर बटन दबा देना, मैं सॉल्यूशन दे ही दूंगा। ठीक है, तो देखो भाई ये चीज हमसे पूछी गई है, तो ये चीज कैसे आएगी, x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है,
तो अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है तो आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट दी है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, ए और बी का सम और ए और बी का प्रोडक्ट। तो वही चीज़ हमें निकालनी है, हमें ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। ये तो ये देखो, हमें एक्स और वाई का सम चाहिए और एक्स और वाई का प्रोडक्ट चाहिए। तो सम कैसे मिलेगा? इन दोनों को जोड़ दो दोस्त, इन दोनों को जोड़ दो ना। तो चलो जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? दो तो कॉमन है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई 2a इज होगा। इक्वल टू, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये चीज यहां पर प्लस की है, यहां पर माइनस की है, तो a प्लस ए 2a। ये हो गए 2 का नाम। तो x प्लस वाई का सम तो बहुत ही इजीली मिल गया। अब आपको चाहिए x माइनस वाई का प्रोडक्ट, तो इन दोनों को गुणा कर दो। अब की बार इसको और इसको जब आप गुणा करोगे तो 2 दूनी 4xy इज इक्वल टू, तो यहां पर ये है a और ये है b, a प्लस बी और ये है a माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ऊपर क्या होगा देख लो एक बार, 4b क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3a डिवाइडेड बाई 3a। 3a को एज ए एलसीएम लोगे तो 3a इंटू ए स्क्वायर, 3a क्यूब, और आगे साइन बदलेंगे, माइनस का ये प्लस का ये, ठीक है। तो 3a 4a क्यूब हो गया, 4a क्यूब। तो अब यहां से दोनों जगह से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ, हम कॉमन ले सकते हैं, और यहां पर भी 4 है, तो इस 4 से ये 4 कॉमन लिया हुआ कट गया। तो यहां पर आपको वैल्यू मिल गई, उसको मैं एक बार अच्छे से लिख दूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 3a। अब सिंपल सी बात है, आपको दोनों चीजें मिल गई, x प्लस वाई भी मिल गया, x इंटू वाई भी मिल गया, उसको यहां पर पुट करना है, बस पुट कर देते हैं। x प्लस वाई यानी कि 1 का a का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई, इस 3 इंटू एक्स वाई अगर आप इसको 3 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा ये, तो वहां पर क्या आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू है a इंटू ए, इस a से ये गया, तो अब ये माइनस है तो वहां पर साइन चेंज होएगा ना, माइनस था ये तो साइन चेंज होएगा, तो a क्यूब से a क्यूब गया, सिर्फ b क्यूब आंसर आ गया। सो दैट इज ऑप्शन डी। अरे भाई सांस चढ़ा दिया इसने। ठीक है, क्लियर है, मजा आया क्वेश्चन को करने में। तो इस तरीके के क्वेश्चन से डरना नहीं है, मैं बोल रहा हूं आप जब इन क्वेश्चंस को बार बार करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी प्रैक्टिस की, किसी भी क्वेश्चन से आप नहीं डरोगे, आप गारंटी लेकर जाओगे कि मैं एग्जाम को क्लियर करके आऊंगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को अरेंज और उनको ग्रुप किया गया है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है इसके पीछे है? बस आपकी मेहनत की कसर है अब आगे रिजल्ट लेकर आने में। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और काफी अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन लगा। देखो एक बार, आपको मैं हिंट भी दे दूंगा, पहले देखो एक बार, a एंड b be two positive real numbers such that, तो अब मैं आपको हिंट देता हूं। ये दोस्त ये क्या है, इस a को आप कैसे लिख सकते हो? इस a को आप सोच सकते हो, मतलब रूट a का स्क्वायर, ऐसे सोच सकते हो ना कि a के अंदर रूट a 2 बार आया है और यहां पर रूट a 1 बार है, तो ये आप ऐसे देख सकते हो ना कि ये तो रूट a का क्यूब है और ये रूट b का क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसा कुछ गिवन है यहां पर, किसी चीज का क्यूब प्लस दूसरी चीज का क्यूब। पहली हिंट मिल चुकी है, जहां पर भी आपको लगे आप क्वेश्चन को कर सकते हो या सोचना चाहते हो, वीडियो को पॉज करके कर लिया करो काम। अब यहां से अगर मैं दोनों के अंदर से रूट a रूट b कॉमन लूं, रूट a रूट b अगर मैं कॉमन लूं तो यहां पर बचेगा रूट a, यहां पर बचेगा रूट b, तो यहां पर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जिसकी वैल्यू गिवन है, और यहां पर है एक्स वाई, अगर मैं रूट a को x मानता हूं तो एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसा नज़ारा कुछ देखने को मिलता है क्या कहीं पर?
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। हाँ, अगर इसके अंदर इसका 3 गुना जोड़ा जाए, 3 गुना जोड़ा हुआ है ना 3xy, अरे पेन गिर गया, ठीक है। अगर इसके अंदर इसका 3 गुना जोड़ा जाए तो ये x प्लस वाई का क्यूब बन जाएगा। बस ये छोटी सी चीज देखने लायक थी इसमें। हाँ, लेकिन ये इतनी छोटी सी कि इतनी इजीली ये दिखेगी नहीं। अगर ये आपने देखी है तो रियल में कॉन्ग्रेट्स, अच्छे रास्ते पर चल रहे हो आप, ठीक रास्ते पर। तो भैया ये रूट a का क्यूब है, ये रूट b का क्यूब है, ठीक है। और ये क्या है जो मैंने बताया, ये x क्यूब है, ये y क्यूब है, ये एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई है। इसका 3 गुना अगर आप जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट a प्लस रूट b का क्यूब बन जाएगा। इसके अंदर अगर आप इसका 3 गुना जोड़ोगे तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक्स वाई लेकर मैंने समझाया था। तो 32 प्लस इसका 3 गुना यानी कि 93, ये हो जाएगा 125। इसके अंदर इसका 3 गुना जोड़ने पर ये बनता है तो 125। इसका मतलब क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 5, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो अब आपको चाहिए क्या वो देख लेते हैं। अब अपना जो भी नहीं चाहिए उसको भगाते हैं यहाँ से। अब हमें चाहिए क्या वो देख लेते हैं। अब उसने पूछा क्या है, सिर्फ उसकी ज़रूरत है अब हमें। उसने आपसे पूछा है ये a प्लस बी हमें निकालना पड़ेगा, बाकी 5 और 7 तो हम जानते हैं। तो a प्लस बी का क्या मतलब है, देखो इसका स्क्वायर करके आपको मिलेगा, है ना। इसका स्क्वायर करके, इसका एक बार आप स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट a रूट b इक्वल टू 25। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको रूट a और रूट b की वैल्यू चाहिए, रूट a इंटू रूट बी। अब वो स्क्रीन पर आपके सामने है, एक बार देख के बताओ कैसे निकलेगी, बताओ। इसकी वैल्यू 5 है, अगर मैं इसकी जगह यहां पर 5 रखूं तो आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। बस इसको यहां पर रख दो। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस 2 इंटू दिस उधर जाएगा, 2 इंटू 31/5 यानी कि 62/5। 5 को अगर एलसीएम लोगे तो 125 माइनस 62 ये क्या हो जाएगा, 63/5। a प्लस बी की वैल्यू 63/5 है, यहाँ पर रख दो 5/7 इंटू 63/5। 5 से 5 गए, 7 में 63। एक्चुअल में CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। नो, मेरी जिम्मेवारी है कि किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर है जो ठीक ठाक लेवल पर पॉपुलर है, आप हो सकता है किसी अच्छे मटेरियल को ना जानते हो, स्टडी मटेरियल को मैं जानता हूँ, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो कहीं पर भी अगर अच्छा रिलेवेंट बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेरी जिम्मेदारी है ढूंढ के लाना। वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, बिलीव में, ठीक है।